Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और इन दिस ट्यूटोरियल हम सीखेंगे कि हमने एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करना है स्कूल में, टेस्ट्स को, रिज़ल्ट्स को प्रिंट कैसे करना है। तो और जितनी भी एग्ज़ाम्स और टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना अकाउंट जो है वो वाइस कोच में लॉगिन कर लिया है, और यू विल सी योर डैशबोर्ड हेयर। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो नीचे मेन्यू है स्क्रीन के नीचे, उसको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स का एक आइकन नज़र आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्स पे हम क्लिक करेंगे तो वी विल सी दिस एग्ज़ाम्स स्क्रीन, ठीक है। और अगर तक अभी तक आपने एग्ज़ाम्स क्रिएट नहीं किए तो यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम शो नहीं हो रहा होगा। मैंने पहले से एक एग्ज़ाम डेमो एग्ज़ाम क्रिएट किया हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज कि हमने कोई एग्ज़ाम क्रिएट नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमने वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स और टेस्ट्स और रिजल्ट्स, व्हाट डज दैट ऑल मीन। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स एक कैटेगरी है जो जिसके अंदर हम कोई भी टेस्ट ऐड कर सकते हैं। एग्ज़ाम एक ब्रॉडर जो है वो हमारे पास लाइक कैटेगरी है, और उसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो स्कूल में अगर कोई मंथली टेस्ट हो रहा है तो वी विल क्रिएट एन एग्ज़ाम फॉर मंथली टेस्ट उस पूरे स्कूल के लिए। और अगर लेट्स से ये मार्च का महीना चल रहा है तो हम मंथली टेस्ट जो है वो मार्च का क्रिएट करेंगे स्कूल के लिए, और उसके अंदर फिर हम टेस्ट वगैरह क्रिएट करके उनके रिजल्ट्स वगैरह मार्क कर सकते हैं, और उसको फिर हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई कि एक मंथली टेस्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करते हैं बीच में, और उसके बाद लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट। तो यू विल लर्न कि आपने स्कूल के डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स और टेस्ट हैं उसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक नया एग्ज़ाम क्रिएट करना है। तो नया एग्ज़ाम क्रिएट करने के लिए देयर इज़ अ बटन प्लस आइकन जो है हमारे पास बॉटम राइट पे। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है कि हमें एग्ज़ाम का नेम बीच में ऐड करना है। तो एग्ज़ाम का नेम लेट्स कॉल इट मार्च मंथली टेस्ट। और वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो है पब्लिश्ड वाला बटन है, इसको हमने क्लिक किया तो ये ऑन है। जो चेक बॉक्स है इसको हमने एनेबल करना है ताकि जो हमने एग्ज़ाम क्रिएट किया वो पब्लिश भी हो जाए। अगर वो पब्लिश नहीं होगा तो वो किसी को और को शो नहीं होगा यहाँ पे। तो लेट्स क्लिक ऑन द ऐड एग्ज़ाम बटन। और जैसे ही हम ऐड एग्ज़ाम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया एग्ज़ाम क्रिएट हो गया, मार्च मंथली टेस्ट नाम का। और उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम वाली स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे हम कोई भी टेस्ट उस एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। अगर स्कूल में लेट से 12 क्लासेस हैं तो उन 12 क्लासेस के जितने भी मंथली टेस्ट मार्च के होंगे तो वो सारे हमने इसी एग्ज़ाम में ऐड करने हैं, हर सेक्शन के। तो हाउ कैन वी ऐड अ टेस्ट नाउ। हमने लेट्स सपोज हमने 9th गर्ल्स का एक टेस्ट लिया है बायोलॉजी का। तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कैसे करना है, तो उसके लिए देयर इज़ अ प्लस आइकन ऑन द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन, उसको हम क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कोई और टेस्ट नहीं यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्रिएट टेस्ट का बटन स्क्रीन के दरमियान में भी है, तो हम दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग शो हो जाएगा। यहाँ पे अपने बाकी चीज़ों पे गौर नहीं करना, देयर इज़ ओनली फ्यू थिंग्स जो कि आपने सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले देयर इज़ एन एग्ज़ाम ड्रॉप डाउन। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट्स रिफ्रेश दी ऐप, ताकि हमारे पास ऐप के ऊपर जितने हमने नया एग्ज़ाम क्रिएट किया वो नया एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पे शो हो जाए। और उसके बाद लेट्स क्रिएट द टेस्ट, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो मार्च मंथली टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है। और उसके बाद हमने सेक्शन सेलेक्ट करना है, हमने कौन से सेक्शन का जो टेस्ट है वो क्रिएट करना है। लेट्स से वी वांट 9th गर्ल्स, और हम बायोलॉजी का टेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद वी हैव टू जस्ट इग्नोर, ये जो टेस्ट टॉपिक्स वाला फील्ड है उसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। लेट्स से 50 मार्क्स का पेपर है, और 25 मार्क्स वाला पासिंग मार्क्स 25 हैं। और दिस इज़ अ 30 मिनट्स ड्यूरेशन का टेस्ट। और यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि हमने कौन सी डेट को ये टेस्ट लिया है। लेट्स से आज का टेस्ट है ये, और लेट्स से इट स्टार्टेड ऑन 11:12 PM, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम उसका सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। तो अब हम क्रिएट वाला बटन दबा के इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास बायोलॉजी का एक नया टेस्ट जो है वो क्रिएट हो गया। और दिस इज़ फॉर 9th गर्ल्स, और सेम वे हम सेम सब्जेक्ट जो है वो 9th बॉयज़ के लिए भी उसका टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हमने इसको मार्क, रिजल्ट्स को मार्क कैसे करना है। तो इफ़ वी क्लिक ऑन दिस बायोलॉजी टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, और हमें नज़र आ रहा है कि ये किस टाइम स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, और रिजल्ट्स अभी तक मार्क नहीं हुए इसके। तो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे हमारे पास मार्क रिजल्ट्स वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। मार्क रिजल्ट्स वाला बटन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो स्टूडेंट्स उस सेक्शन में हैं।
और उन स्टूडेंट्स के लिए हम उनके मार्क्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टूडेंट और लेट्स से शी गॉट 45 मार्क्स। तो हम जैसे ही मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो उनके साथ ही आपको बाय ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा कि स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है और स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। जो आपने पासिंग मार्क्स जो है वो टेस्ट के ऐड किया तो उसके हिसाब से ही आपको ये भी बता देगा कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। जो पासिंग मार्क्स क्योंकि हमने 25 लगाए हैं, तो अगर हम किसी स्टूडेंट को लेट्स से 23 मार्क्स देते हैं तो ये हमें बता देगा ये फेल हो रहा है, और अगर हम 27 मार्क्स देते हैं, 25 से ऊपर मार्क्स देते हैं, तो वो पास हो रहा है। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास टेस्ट नहीं दे रहा और फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वो सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे, तो उसके लिए देयर इज़ एन एनेबल्ड बटन। इसको हम अगर ऑफ कर देंगे तो डैट मीन्स कि उस स्टूडेंट का जो इस टेस्ट का रिजल्ट है उसको हमने डिसेबल कर दिया, मतलब कि उस स्टूडेंट को ये वाला टेस्ट जो है ना वो शो नहीं होगा, उसके रिजल्ट कार्ड में भी नहीं आएगा। तो अगर हम किसी स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो कैंसिल करना चाह रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट जो है वो वाला सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं है, तो उसके लिए हम ये जो उसका बटन है वो डिसेबल कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो उसका कैंसिल हो जाएगा। और लेट्स मार्क सम अदर टेस्ट, लेट्स से शी गॉट 50 मार्क्स। ऐसे करके हम सारे स्टूडेंट्स की जो है रिजल्ट जो है मार्क कर सकते हैं। और जब हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो यूजुअली स्कूल के रिजल्ट्स जो हैं वो मार्क करते हैं। उनके पास इसकी एक्सेस होती है कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मार्क कर सकें। तो उसके बाद देयर इज़ अ टॉप पे सेव वाला बटन, टॉप राइट पे आप देखेंगे स्क्रीन के कि वहाँ पे एक सेव वाला बटन है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास सेव हो गए हैं। और नाउ हाउ वी कैन सी द रिजल्ट्स, तो अगर हम अब लेट्स से हम ऐप को दोबारा से ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और उसके बाद वी गो ऑन मार्च मंथली टेस्ट। और अब जब हम बायोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो वी कैन सी द टेस्ट डिटेल्स, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो भी नज़र आ रही है, मार्क्स जितने भी उन्होंने मार्क्स लिए हैं उसकी। और व्हेन वी क्लिक ऑन मार्क रिजल्ट्स बटन अगेन, तो हमारे पास जो है वो मार्क रिजल्ट्स वाली स्क्रीन दोबारा से नज़र आ रही है। जो हमने पहले मार्क्स बच्चों के लगाए थे वो हमारे पास बच्चों के मार्क्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम उन मार्क्स को चेंज करके दोबारा से सेव भी कर सकते हैं। और नाउ लेट्स से कि हम स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए लेट्स गो टू द डेमो एग्ज़ाम जो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मैंने मल्टीपल टेस्ट भी क्रिएट किए हुए हैं और उनके मार्क्स भी ऐड किए हुए हैं। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास लेट्स से हम नाइन्थ गर्ल्स को उनके जितने भी रिजल्ट कार्ड्स हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो नाइन्थ गर्ल्स में हमारे पास 4 डिफरेंट टेस्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ। और यहाँ से हमारे पास स्क्रीन के बॉटम पे एक प्रिंट रिजल्ट्स वाला बटन नज़र आ रहा है। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस प्रिंट बटन, तो हमारे पास ये हमें पूछ रहा है कि हमने कौन से सेक्शन के लिए हमने रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना है। तो लेट्स सेलेक्ट नाइन्थ गर्ल्स, और नाइन्थ गर्ल्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। तो हम पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पीडीएफ को वाया व्हाट्सएप या वाया ईमेल किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। तो लेट्स प्रिंट दिस, और जब हम प्रिंट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट कार्ड जो है वो शो कर देगा। और रिजल्ट कार्ड में आपके जो स्कूल का लोगो है वो आपके पास टॉप लेफ्ट पे शो हो रहा होगा, आपके स्कूल का नाम होगा और यहाँ पे आपके स्कूल की लोकेशन और फ़ोन नंबर वगैरह। और यहाँ पे जो आपने सिग्नेचर्स ऐड किए हैं अपने प्रिंसिपल के वो भी आपको शो हो रहे होंगे। और स्टूडेंट की जो है अटेंडेंस, हर स्टूडेंट की कितने परसेंटेज अटेंडेंस है उस महीने के लिए, तो वो भी शो हो रही होगी। और उसके अलावा जो टोटल मार्क्स हैं और उसके अलावा जितने भी वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, तो हर चीज़ की जो हमारे पास डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे पीडीएफ में शो हो रही हैं। तो हम पीडीएफ जो है वो प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं एज़ यूजुअल। तो दिस इज़ अबाउट प्रिंटिंग द रिजल्ट्स। वी नो कि हमने एग्जाम्स को मैं कैसे मैनेज करना है, टेस्ट को कैसे मैनेज करना है और रिजल्ट्स को प्रिंट कैसे करना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।